Hello dear students, good morning to all of you. As you know that we have learning our second chapter, A Letter to God of class 10. Okay, इस कड़ी में हमने 8 वीडियो देख लिए थे और हमने 6 पैरा भी समाप्त कर लिया था। ये हमारा 9वां वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे इसके पहले तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। इसके पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके पहले हुआ क्या था, रिवाइज कर लेते हैं। हुआ था, लेंचो भगवान को पत्र लिखता है 100 पीजोस मांगने के लिए, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी ओले गिरने के कारण। ओले गिरे थे इसलिए उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और इस कारण उसका कोई सहायता नहीं करने वाला था। इसलिए उसने सोचा, उसका विश्वास था भगवान में कि भगवान मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या, तो फिर जब वो पत्र डाकिये को मिला, डाकिये ने देखा तो वो बहुत ही हंसा। फिर उसके बाद जब हंसा फिर वो उस पत्र को अपने पोस्ट मास्टर के पास ले गया, अपने बॉस के पास ले गया। तो बॉस जो था वो भी पहले बहुत हंसा देखकर कि कोई भगवान को पत्र दे रहा है। तो फिर उसके बाद होता क्या है, फिर वो सीरियस हो जाता है कि क्या विश्वास है भगवान में, इतना विश्वास कि भगवान को ही पत्र लिख रहा है, भगवान को पत्र। तो उसके बाद वो सोचता है अच्छा देखे पत्र में है क्या। तो उसके बाद वो जब देखता है तो उसमें लिखा रहा था कि उसे 100 पीजोस की आवश्यकता है। तो वो डाकपाल जो होता है वो सोचता है कि क्यों ना उसकी मदद की जाए भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए। इसलिए वह जो होता है वह अपने कुछ कर्मचारियों से और कुछ अपने फ्रेंड लोगों से और वो स्वयं भी पैसा कुछ एकत्रित करता है, लेकिन उसके लिए असंभव काम था कि वो एक साथ 100 पीजोस उसे दे दे। इसलिए उसने जितना जुटा पाया 70 पीजोस लगभग उसने जुटाया था, आधे से कुछ अधिक ही जुटा पाया। और उसने उसे एक एनवलप में रख दिया और उसके साथ एक पत्र भी लिखा था गॉड। फिर उसके बाद सिग्नेचर किया था। फिर अगले सुबह यहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर होता क्या है आइए देखते हैं। होता है द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. देखिए, अगली सुबह लेंचो केम a bit earlier, लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया, than usual to, जैसा कि उसे आना चाहिए था। यह ask if there was a letter for him, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है था। मतलब लेंचो यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, या पूछने के लिए वह जल्दी ही आ गया। ठीक है, अगली सुबह लेंचो जल्दी आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। कि देखिए उसका कितना विश्वास है भगवान में कि उसे विश्वास था कि अगली सुबह पत्र आ जाएगा उसके लिए। इट वाज पोस्टमैन, यह डाकिया स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने स्वयं उसे पत्र दिया। मतलब ये पोस्टमैन, यह डाकिया ही था जिसने स्वयं उसे पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था, महसूस कर रहा था द कंटेंटमेंट, संतोष की भावना ऑफ मैन, एक मनुष्य की संतोष की भावना। हु हैज़ परफॉर्म, जिसने किया था गुड डीड। मतलब जैसा कि आप उसके बाद डाकिये ने उसे पत्र दिया और उसका जो पोस्ट मास्टर था वह एक ऐसे व्यक्ति के भांति जिसने एक अच्छा काम किया है उसके भांति वो संतुष्ट भाव से लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे से वो देख रहा था। ठीक है, तो जो पोस्ट मास्टर था वो देख रहा था दरवाजे से, लेकिन जो डाकिया था उसने स्वयं उसे लेंचो को पत्र दिया। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया या पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र है। अब ये वो मतलब पोस्टमैन जो डाकिया स्वयं था जिसने उसे पत्र दिया, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था वह एक ऐसे व्यक्ति की बात थी जिसने बहुत अच्छा काम किया। उसकी बात थी वो संतुष्ट भाव से वो अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था ये जो काम हो रहा था। ठीक है, आई आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो देखिए, नॉट द लेंचो को थोड़ा भी स्लाइट में थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग, देख कर द मनी। मतलब लेंचो मनी को देखकर थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ था। तो उसे इतना भरोसा था भगवान पे, तो लेंचो ने उस मनी को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य या नहीं जताया। सच वाज हिज
कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस था उसका भगवान में। ऐसा कॉन्फिडेंस था कि उसने पैसे को देखकर थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। वो सरप्राइज नहीं हुआ लेकिन क्रोधित हो गया। कब? बट ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। वो थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि पैसे देखकर, लेकिन जब पैसे गिना तो वो क्रोधित हो गया। फिर सोच रहा है क्या? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकते, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ना ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो लेंचो ने उनसे मांगा। देखिए क्या कह रहा है, लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, इतना विश्वास था उसका भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसा गिना तो वो बहुत ही क्रोधित हो गया। गॉड फिर कह रहा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, गॉड भगवान गलती नहीं कर सकते, और ना ही लेंचो ने उनसे जो मांगा है, जो रिक्वेस्ट किया, जो निवेदन किया, उसे भगवान मना भी नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है इमीडिएटली, तुरंत ही क्या होता है? इमीडिएटली मतलब तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, खिड़की पर गया। खिड़की जहाँ से सब आप फॉर्म वगैरह लेते हैं उसे खिड़की कहते हैं ना। तो कह रहे तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया टू आस्क, किया पूछने के, मतलब फॉर पेपर यानी इंक और पेपर लेने के लिए। इंक और पेपर लेने के लिए लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों के लिए जो लिखने वाला टेबल होता है, उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उस पर उसने लिखना चालू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब भौवें अपने उसकी भौवें सिकुड़ रही थी। और भौवें सिकुड़ने का मतलब क्रोध को व्यक्त करना, भौवें सिकुड़ना मतलब क्रोध व्यक्त करना, भ्रिकुटी टेढ़ा करना जिसे कहते हैं ना। तो कॉज उसकी जो भौवें थी वो सिकुड़ रही थी। क्यों सिकुड़ रही थी? कॉज्ड बाय द एफर्ट, किस कारण से? द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो चेष्टा कर रहा था, उसके कारण उसकी जो भौवें थी वो सिकुड़ रही थी। था वो जो मतलब वो बहुत ही क्रोधित था, और इसलिए उसकी जो भौवें थी वो सिकुड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प मतलब का टिकट ना। जब उसने लिखना समाप्त कर लिया तो उसने एक टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसे उसने थूक लगाया, एंड देन फिर चिपका दिया टू द एनवलप, उस स्टम्प पर, उस टिकट पे उसने थूक लगाया, फिर उसको चिपका दिया। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मतलब होता है पहाड़, फिस्ट मतलब होता है मुक्का, अपने मुक्के के प्रहार से उसने उस स्टैम्प जिसको उसने थूक लगाकर उस पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में, पत्र पेटी में गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। और उसमें लिखा क्या था? आइए देखते हैं। उसमें लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ईश्वर जो जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीजोज रीच्ड मी, केवल 70 पीजोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे रेस्ट मतलब यहाँ पे बचा हुआ, मुझे बचा हुआ भी पैसा भेजिए। सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजिएगा टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल मतलब पत्र के द्वारा मुझे पैसा मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक, एक बहुत ही धोखेबाज और बहुत ही चोर टाइप के इंसान हैं आपका लेंचो। ठीक है, आइए इसको फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। देखिए मतलब जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ लोगों ने उसे पैसा मिला के दिया, लेकिन उसे लगा कि ईश्वर ने दिया, और जो एम्प्लॉयज़ लोग थे उन्होंने पैसा निकाल के उन्हें दिया। ठीक है, ये पूरा इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह लंचो थोड़ा जल्दी आ गया यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। फिर ये पोस्टमैन डाकिया ही स्वयं था जिसने उसे पत्र दिया, एंड
वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था वो एक ऐसे आदमी की भांति जो उसने अच्छा काम किया है, एक संतुष्ट भाव से वो अपने ऑफिस के दरवाजे से ही देख रहा था। लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो पैसे को देखकर थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, कितना उसमें कॉन्फिडेंस था, ऐसा कॉन्फिडेंस उसमें था, ऐसा विश्वास था भगवान में कि उसने पैसे को देखकर थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन वह एंग्री हो गया। कब? जब उसने पैसे को गिना, तब वो एंग्री हो गया। फिर कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड, कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, ना ही वो लेंचो ने जो उनसे मांगा, जो उनसे रिक्वेस्ट किया, उससे भगवान मना भी नहीं कर सकते। फिर उसको बहुत क्रोध आ गया, उसको बहुत। फिर वो क्या कह रहा है, इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया या पूछने के लिए, पेपर और इंक लेने के लिए, मतलब एक नया पत्र लिखने जा रहा है, तो पेपर और इंक लेने के लिए वो खिड़की पे गया और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे सब लोग लिखते हैं, उस टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना चालू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज, उसके भाव में बहुत ही सिकुड़े थी। क्यों? क्योंकि वह अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था, अर्थात वो बहुत ही क्रोधित था। वेन ही फिनिश, जैसे उसने अपना पत्र लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पे गया, टू बाई अ स्टैम्प, उस वहाँ पे टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिख्ड, जिसे उसने थूक से चिपकाया, थूक लगाया और उसको चिपका दिया एनवलप पे, लिफाफे पे कैसे, मतलब अपने मुट्ठी के प्रहार से उस पर उसको ठोक के उसको चिपका दिया उस पर। द मोमेंट, जिस क्षण वो पत्र पेटिका में गिरा, तुरंत ही पोस्ट मास्टर जो था वो उसे खोलने के लिए गया और उसमें पत्र में लिखा था, ईश्वर मैंने जो पैसा आपसे मांगा था, ऑफ द मनी, जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से केवल मुझे मेरे पास 70 पीसों ही पहुँचे हैं। अब सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ पैसा भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे पत्र के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय या कर्मचारी है वो बहुत ही चोर टाइप के इंसान है। ठीक है, लेंचो, आपका लेंचो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा पैरा समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।